अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। बीते 5 अगस्त को कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ काले कपड़े में प्रदर्शन किया था, जिस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि निराशा और हताशा में डूबे कुछ लोग सरकार पर लगातार झूठा आरोप मढ़ने में जुटे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। यही वजह है कि अब वो काला जादू फैलाने पर उतर आए हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साथियों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने 5 अगस्त को हुए कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने देखा है कि कैसे काला जादू फैलाने की कोशिश की गई। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर लें, कितना ही काला जादू कर लें, कितना ही अंधविश्वास कर लें, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वासी बातें करके पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि बेलगाम बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, टूटता रुपया, बढ़ता व्यापार घाटा, देश छोड़कर जाते निवेशक, लेकिन प्रधानमंत्री को चिंता काले कपड़ों की है। उन्होंने पीएम पर काला जादू के नाम पर
अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति के लिए काला जादू और तंत्र विद्या कोई नया नहीं है। भारत के कई पूर्व प्रधानमंत्री तांत्रिकों की सेवा ले चुके हैं। इंदिरा गांधी के पीएम रहते हुए तो उनके खिलाफ हो रहे कथित तांत्रिक अनुष्ठान को रोकने के लिए बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें लगाई गई थी। इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब देश की राजनीति काला जादू और उसके माया जाल के इर्द गिर्द घूमती रही। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के जमाने में भारत के जाने माने हस्ती हुआ करते थे। इंदिरा को उनकी तंत्र विद्या पर यकीन था। विपक्षी नेता तो यहाँ तक आरोप लगाते थे कि पीएम इंदिरा गांधी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से सलाह लेकर सारे फैसले लिया करती है। अपने दौर में सत्ता के गलियारों में धाक रखने वाले तांत्रिक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भारत का ग्रेगोरी रासपुतिन कहा जाने लगा था। रासपुतिन रूस में जारशाही के दौर में एक विवादित पादरी और तांत्रिक था। भारत की राजनीति में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बाद चंद्रास्वामी दूसरे सबसे बड़े विवादित तांत्रिक हुए। उनको तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव का सबसे बड़ा सलाहकार माना जाता था। उस दौर में चंद्रास्वामी का जादू नेताओं के सिर पर चढ़कर डोलता था। भारत के साथ साथ विदेशों में भी चंद्रास्वामी ने अपना जाल फैला रखा था। वो नेताओं की कुंडली देखकर उनके लिए अलग अलग अनुष्ठान किया करते थे। नेताओं के करीब आकर उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई। बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2017 में गुमनामी में जीते हुए दिल्ली में उनकी मौत हो गई। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।